हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का मूवमेंट दिखाने वाला हूँ। किस तरह से हम नैरो रोड में, ट्रैफिक वाली सिचुएशन में क्लच का यूज़ लेंगे, ब्रेक का यूज़ लेंगे, एक्सीलेटर का यूज़ लेंगे और कितना एक्सीलेटर प्रेस करना चाहिए। आप नोटिस करिए मेरे फुट मूवमेंट में। अभी देखिए क्लच मैंने पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है, फर्स्ट गियर लगाया। ये पैनिक सिचुएशन थी, एकदम से सामने आ गया है। तो ये सारे सिचुएशन में हम किस तरह से मूवमेंट करते हैं अपनी कार का, वो आप नोटिस करिएगा। अभी मैं सेकंड गियर लगा लिया हूँ, फिर मूवमेंट कर रहा हूँ। रोड थोड़ा सा ख़राब है, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा फिर से। आगे रोड खाली है लेकिन नीचे रोड ख़राब है, तो उसकी वजह से क्या, हमें स्पीड ब्रेकर भी है तो हमें स्लोली मूव करना पड़ता है, इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया। अब आप नोटिस करिए, गियर का शिफ्टिंग करने के बाद मैंने क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। ये होता है सिचुएशन जब आप कंट्रोल, आप समझ में आता है कि आपको रोड में आगे स्पेस खाली है, आप निकाल सकते हैं अपनी कार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कम्प्लीटली स्टॉप करके आप क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ करके स्लोली मूव कर सकेंगे। लेकिन अभी देखिए सिचुएशन क्या है, आगे में कट है, कार जितनी स्पेस है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगा, स्लोली मूव कर रहा हूँ, अपनी एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। ये होता है सिचुएशन कार को कंट्रोल में रखने का, एक स्पीड में रखने का। मान लीजिए 20 की स्पीड में अपनी कार आप चलाने हैं, तो आप 20 की स्पीड में ही कंट्रोल में रखेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे, फिर रिलीज़ कर देंगे एक्सीलेटर को। ये सिचुएशन हो जाती है जब हम मूवमेंट करते हैं। ये देखिए, ये साइकिल बीच में हॉर्न लगाया हमने, एकदम राइट किया, एक्सीलेटर को प्रेस किया था, फिर रिलीज़ कर दिया था। पैनिक सिचुएशन तब अराइज होती है जब मेरे पास स्पेस नहीं होगी, सामने से कोई आ रहा होगा, पीछे से एक ओवरटेक ले रही है बाइक। तो मैंने क्या किया, मैं अपनी मेंटेन रख रहा हूँ स्पेस। ये देखिए, अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाया, स्लोली मूव किया, स्पीड ब्रेकर था। क्लच का यूसेज देखिए आप स्पीड ब्रेकर में किस तरह से किया हमने। क्लच को रिलीज़ किया, फिर से प्रेस किया, वापस से रिलीज़ किया, ताकि मूवमेंट स्लोली मैं कंट्रोल करके फिर मूवमेंट गई। देखिए गली से निकला, तो ध्यान रखना है मेरे को कि ये एकदम से सामने आ गया था मेरी कार में, तो मेरे को स्लो डाउन रखना था। क्लच प्रेस किया, अभी मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है, स्लोली मूव कर रहे हैं हम, स्पेस नहीं है हमारे पास। अब स्पेस बनेगी, हॉर्न लगा दिया हमने, स्पेस बन गई है, तो हम साइड से निकल जाएंगे। एक्सीलेटर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करेंगे ताकि हम ओवरटेक लेके अपनी कार की एक स्पीड ले आएँ। इस सिचुएशन में हमें कार की स्पीड 30 अराउंड रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आप देखिए आगे सिचुएशन एकदम क्रंच वाली हो जाती है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है आपके कार के सामने। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए फिर मूवमेंट करना है। ये देखिए, ये रिक्शा चल रहा है, इसको साइड से हमने निकाला, नैरो रोड है, इस वजह से क्या है, हमें क्लच का यूज़ बहुत सोच समझ के, ब्रेक का यूज़ बहुत सोच समझ। ये देखिए, यहाँ पे स्लो डाउन करना था तो ब्रेक अप्लाई की हमने। यहाँ पे देखिए सिचुएशन एकदम टाइट स्पेस, ये बीच में है, जो लोहे की रॉड लेके जा रहा है, तो उसके हिसाब से मेरे को स्लोली मूव करना पड़ेगा। हल्का सा राइट लाया, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है, रॉड मेरी कार को हिट ना कर दे, इसलिए इससे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने सेकंड गियर लगाया, सेकंड गियर में फिर मूवमेंट कर रहे हैं। क्लच का यूज़ आपने नोटिस किया होगा। अभी देखिए फिर से स्पीड ब्रेकर आया, मैंने एक्सीलेटर को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हल्की सी ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, क्लच को रिलीज़ करेंगे, फ्रंट व्हील निकल गया, फिर पीछे का व्हील निकला, तो क्लच को पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया। यही कंडीशन होती है जब भी हम मूव करते हैं अपनी कार को, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशन में जहाँ पे आपके कार, जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सीलेटर कितना प्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि एक्सीलेटर प्रेस कर दिया, कार एकदम से स्पीड ले ले, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इसीलिए क्या करना है, आपने एक्सीलेटर को प्रेस करिए, फिर रिलीज़ करिए। उससे क्या होगा, आपको समझ में आता रहेगा कि आपने कंट्रोल कब करनी है। तो एक्सीलेटर, ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस किया, फिर मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। ये सिचुएशन में क्या होता है, आपके आइडिया लग जाता है कि अब एक्सीलेटर कम प्रेस किया है, तो उस समय क्या है, फिर आप ज़्यादा प्रेस कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने पूरा रिलीज़ कर दिया, क्योंकि कार मूवमेंट में थी और आगे से ये व्हीकल आ रहा था, तो मेरे को मोमेंटम में सही रखनी थी कार को। तो मैंने क्या किया, एक्सीलेटर को रिलीज़ कर दिया। मेरे को मालूम था कि स्लो डाउन करके ब्रेक अप्लाई करनी होगी। ये देखिए, ये राइट की तरफ जाएगा, तो मैंने क्या किया, ब्रेक अप्लाई कर दी और वेट किया इसका राइट की तरफ जाने का। ये देखिए, यहाँ पे क्लच का यूज़ देखिए आप, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। ये होता है मार्केट एरिया में टाइट स्पेस किस तरह से मूवमेंट करते हैं। क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ। सेकंड गियर लगा लिया मैंने, जब नेक्स्ट टाइम प्रेस किया क्लच को, सेकंड गियर लगा लिया। अब सेकंड गियर में मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए टाइट स्पेस, आपको आइडिया लग जाएगा कि इतनी टाइट स्पेस में हम किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं या किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कार का। अभी देखिए यहाँ कंडीशन, यहाँ लेडी चल रही थी, एकदम से सामने आ गई मेरे कार के, तो मेरे को कंट्रोल रखना था। तो मैंने क्या किया, सेकंड गियर लगाया, सेकंड गियर में थी, ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, फिर धीरे धीरे मूवमेंट करना स्टार्ट किया। ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम राइट साइड जाएंगे, कम्प्लीटली राइट गए, क्योंकि स्पेस कम थी, सामने से व्हीकल आ रही थी, तो उसका जजमेंट देखते हुए फिर अपने को मूवमेंट करना था। तो हमने क्या किया, क्लच का यूज़ धीरे धीरे लिया। आपने नोटिस किया होगा फुट मूवमेंट में, क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ किया है, स्पेस बनाई, फिर मूवमेंट किया है।
फिर क्लच को रिलीज करके आगे बढ़ाइए कार। जैसे ही स्पेस ओपन मिली मेरे को, मैंने फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट किया। नहीं तो अब क्या करते हैं, क्लच से ही धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं अपनी कार को। यहाँ देखिए अभी मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज कर रखा है। सेकंड गियर में हम एक्सीलेटर को प्रेस कर रहा हूँ, फिर से रिलीज कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, पहले बताया था। आगे देखिए बस आ रही है। इस सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन, मेरे पास स्पेस बहुत कम है, तो मैं क्या करूँ, एक्सीलेटर रिलीज कर दिया हमने, धीरे धीरे मूवमेंट आई है। हल्की सी ब्रेक नीड पड़ी तो अप्लाई करनी होगी, नहीं पड़ी आराम से निकल गई मेरी कार। स्पेस थी, लेफ्ट साइड से एकदम से निकाल ली मैंने। तो ये होता है जब भी हम मार्केट एरिया में, नैरो रोड में चलाते हैं कार को, तो स्पेस कम होती है, तो हमारा क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का भी यूसेज उस हिसाब से होता है। बहुत ज़्यादा हम प्रेस नहीं कर सकते एक्सीलेटर को, तो इसलिए हम क्या है, ब्रेक एनी टाइम हमें, ये देखिए यहाँ पे स्लो डाउन किया, ब्रेक में फुट रखना पड़ा मेरे को, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करनी ही थी, क्योंकि कार, आप देखिए लेडी चल रही थी, सामने से बस आ रही थी। तो मेरे को कंडीशन में समझते हुए अपनी कार का जो कंट्रोल करना है, एक्सीलेटर को पहले से रिलीज करना ही। देखिए एक्सीलेटर पहले से रिलीज करना स्टार्ट किया। जहाँ मेरे को लगा सामने सब कुछ स्लो हो रहा है, तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट करनी पड़ी। तो ये आप धीरे धीरे, जैसे ये सब स्किल डेवलप होती है, धीरे धीरे होती है। आपको मैं टेक्निक बता सकता हूँ कब क्या करनी। देखिए मैं एक्सीलेटर रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था, ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। वो लेडी इतनी क्लोज हो गया था कि एकदम से पास में जैसे तिरछी होकर चलने लगी थी। यहाँ मेरे पास स्पेस एकदम नहीं थी, तो मेरे को कंप्लीट स्टॉप करनी पड़ी, फिर फर्स्ट गियर लेना पड़ा। अब मैं सेकंड गियर में हूँ। देखिए आगे कंडीशन देखिए, एकदम स्पेस नहीं है मेरी कार, साइकिल की भी स्पेस नहीं थी। अब वो लेफ्ट की तरफ गया। अभी भी देखिए एक टू व्हीलर जितनी स्पेस है। मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, अपनी लेफ्ट में जगह बनाई। फिर मूवमेंट जैसे ही हुई, फिर मैंने एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट किया फर्स्ट गियर में, थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज की। अब सेकंड गियर लगा लिया। सेकंड गियर में अब एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्लच ब्रेक का कंट्रोल बहुत अच्छे से होना जरूरी है, बहुत अच्छे से आना जरूरी है। अगर नहीं आएगा तो आप ऐसी लोकेशन में आप चला भी नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी। आप बहुत धीरे चलाएंगे, इनफैक्ट पीछे से हॉकिंग होगी और पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाएगी। ये देखिए सामने से ट्रक आ रहा है, मैं स्पेस छोड़ दूंगा उसके लिए, वो निकल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में देखिए पिलर है। मेरे को अगर मैं राइट की तरफ आ जाता तो वो भी ब्लॉक हो जाता। देखिए स्पेस ही नहीं होती, क्योंकि ऑटो खड़ा था। अब मैं आगे बढ़ाया हूँ, सामने से ये व्हीकल आ रही है, इसके लिए स्पेस बन गई है। मैंने एक्सीलेटर प्रेस किया था, फिर रिलीज कर दिया पूरी तरह से, फिर हल्की ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ी, क्योंकि स्पेस नहीं थी मेरे पास मेरी कार मूवमेंट के लिए। यहाँ पे भी वही सिचुएशन देखिए, कंट्रोल की अपनी कार, सेकंड गियर में हूँ। अब मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि 10 से भी बिलो आ गई थी कार, पिकअप लेना था। अब इसको राइट से ओवरटेक लेके फिर अपनी कार को आगे बढ़ाया हमने। तो जब नैरो रोड हो जाती है या क्रंच, सामने से ट्रैफिक आ जाता है, स्पेस नहीं रहती है, तो वो पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। किसी भी न्यू ड्राइवर्स के लिए पैनिक सिचुएशन होने से क्या होता है कि आप कंट्रोल्स बहुत बार होते हैं कि मिस भी हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो इस सिनेरियो में हमारा क्या जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, उसको समझने के लिए, उसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इसलिए क्या है, न्यू ड्राइवर्स को स्किल डेवलप करना है ड्राइविंग के टाइम पे, समझना कि कब क्या करना है। देखिए सामने से व्हीकल आ रही है, मेरे को कंप्लीट लेफ्ट जाना होगा, लोग चल रहे हैं, इसके लिए स्पेस छोड़नी थी। अब देखिए क्लच का यूज़ ले रहा हूँ, रिलीज़ कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ राइट की तरफ गया, क्लच का रिलीज़ किया क्लच को, फिर अब पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया फर्स्ट गियर में। मैं हॉर्न लगा दूंगा ताकि मैं मूवमेंट कर सकूँ, साइड से अपनी कार निकाल सकूँ। मैंने क्लच पूरी तरह से रिलीज़ किया है। अभी क्या होता, अगर कोई बीच में आया था तो मेरे को क्लच का भी यूज़ लेना पड़ता। अभी देखिए मैंने गियर शिफ्ट किया था, बट आगे देखिए कंडीशन इतनी टाइट है, इतनी टाइट स्पेस है, स्लो मूविंग है, तो मेरा क्लच का यूज़ देखिए किस तरह से होने वाला है। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ, क्लच को रिलीज किया, फिर से प्रेस कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया, क्योंकि कार मूवमेंट हो रही है। फिर से ये देखिए बच्चा बीच में आया, मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। तो कंडीशन समझनी पड़ती है किस तरह से हमें मूव करना है कार को। ये देखिए सामने साइकिल एकदम से उसके सामने आया, स्टॉप हो गया। ये पैनिक सिचुएशन थी, और कोई न्यू ड्राइवर अगर होता तो साइकिल को मार चुका होता, क्योंकि कार आपकी मूवमेंट में ही थी। वो एकदम से आगे आके सामने रोक दिया आपके, क्योंकि उसके आगे भी एक आदमी आ रहा था। अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप वाला सिचुएशन, मैं भी इस तरह से कंट्रोल किया हूँ, ब्रेक अप्लाई की हल्की सी, फिर मूवमेंट कर रहे हैं हम, सेकंड गियर में मूव कर रहे हैं। अभी देखिए बीच में आ सकता है, ये बीच में आया, हम राइट में स्पेस थी तो राइट की तरफ चले गए, फिर ओवरटेक ले लिया इसको। तो टाइट स्पेस में यही प्रॉब्लम होती है कि हमें समझना होता है। ये देखिए ना इंडिकेटर दिया ना कुछ दिया, बीच में ब्रेक लगा दी इन्होंने, का अपनी स्कूटी स्लो डाउन करने के लिए। इंडिकेटर देते हैं तो पीछे वाली व्हीकल को समझ में आता है कि आप कहीं जाने वाले हो तो स्लो डाउन बाय डिफ़ॉल्ट करोगे।
एक रनिंग रोड में एकदम से स्लो डाउन करना कहीं सेंस नहीं बनता जब तक आप इंडिकेटर नहीं दे तो, क्योंकि पीछे वाला प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा आपको, आपने ब्रेकिंग अप्लाई कर दी है। अभी यहाँ सिचुएशन समझ लीजिए, ये देखिए, ये आगे कार स्लो डाउन हो रखी है, वो कार ब्रेक लग रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सीलेटर पूरी तरह से रिलीज़ कर दिया मैंने। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक से सिचुएशन हो गई है, यहाँ पे आप नोटिस करिए किस तरह से मूवमेंट होने वाला है मेरी कार में। मैंने ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, अब फर्स्ट गियर लगा लेंगे।